जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में अगर किसी चीज़ की कमी नहीं है तो वो है मंदिर। भारत में इतने मंदिर मौजूद हैं कि आप कहीं भी चले जाएं, आप मंदिरों से अछूते नहीं रह सकते। आप अगर हम बचपन की बात करें तो हम जब भी कभी घूमने जाया करते थे अपने माता पिता के साथ, तो उस पूरे टूर में अगर मंदिर जाना शामिल ना हो तो शायद वो टूर कंप्लीट ही नहीं होता था। आज के समय की अगर हम बात करें तो आज के समय में जैसे कि हम देख रहे हैं देश भर में सरकार के शिकंजे से मंदिरों को आज़ाद किए जाने की बात चल रही है। तो ऐसे में मंदिरों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इस लिहाज से भी कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही और इस लिहाज से भी कि कहीं हम तक कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं पहुंचाई जा रही, क्योंकि आज का युग इंटरनेट का युग है। 4G के बाद 5G हमारे देश में आने वाला है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि आज की डेट में ये पता कर पाना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और वहीं से फैलना शुरू होती हैं अफवाहें, और अफवाहें अक्सर चीज़ों को बद से बदतर कर देती हैं और चीज़ों को जैसी हैं वैसी रहने नहीं देती। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कुछ हमारे देश के मंदिरों के ही बारे में कि क्या कुछ है हमारे देश में जो शायद हमको जल्दी जान लेना चाहिए। देखिए, शुरुआत की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां लगभग 330 मिलियन मंदिर हैं। आज हम आपको इंडिया के कुछ ऐसे ही मंदिरों के नाम बताने वाले हैं जिनका नाम आपने सुना हो या शायद आप वहां गए भी हों, पर आपको उनसे जुड़ी इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो बरमूडा ट्रायंगल से भी ज़्यादा अजीब है, ऐसे रहस्य जिसके आज तक कोई इन रहस्यों को सुलझा ही नहीं पाया। आप ये सुनने के बाद इन मंदिरों में ज़रूर जाना चाहेंगे, तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, संसार के किसी भी मंदिर में टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। उसको हमारे धर्म में खंडित मूर्ति कहा जाता है और खंडित मूर्ति की पूजा कभी नहीं की जाती, इसे अशुभ भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ ऐसी मूर्तियों की पूजा की जाती है जिनका सिर नहीं है। ये मंदिर है यूपी के गुंडा गांव में। ये मंदिर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 900 साल पुराना है। 1679 में जब औरंगजेब भारत की सारी मूर्तियां तोड़वा रहा था, तब उसके सैनिकों को ये मंदिर दिखा और सैनिकों ने यहाँ की मूर्तियों के सर तोड़ दिए ताकि लोग उनकी पूजा ना करें। औरंगजेब नाम आपने सही सुना, इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि आज की डेट में हम लोग रावण की बात बहुत कर रहे हैं। रावण, आदि पुरुष वाला रावण, जो कि औरंगजेब, खिलजी, तैमूर जैसा ही दिख रहा है। पर यहाँ हम मंदिर की बात कर रहे हैं। इस जगह के लोग औरंगजेब का विरोध करना चाहते थे और इसलिए वे इन बिना सर वाली मूर्तियों की पूजा करते हैं। ये परंपरा तब से लेकर आज तक बनी हुई है। इस मंदिर का एक और राज है, जी हाँ, कि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। कुछ जांच करने वाले लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश करी, पर कोई इसका पता नहीं लगा पाया कि ये क्या लिखा हुआ है। वो ये तक पता नहीं लगा पाया कि ये कौन सी भाषा है। असीरगढ़ किला, इसके बाद असीरगढ़ किले की बारी आती है, तो भाई ये किला बुरहानपुर के पास स्थित है। इस किले के अंदर एक मंदिर जिसका नाम है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का नाम गुप्तेश्वर इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि एक अमर इंसान रोज इस मंदिर में आकर पूजा करता है। ऐसा माना जाता है कि वो इंसान महाभारत का अश्वत्थामा है। इस बात का रेफरेंस आपको कई सारी हिंदी मूवीज में ही मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे मंदिर अक्सर हमारी हिंदी मूवीज में दिखाए जाते हैं जहाँ पर कोई ऐसा इंसान आकर पूजा करता है जिसको कोई देख नहीं सकता। और यहाँ पर हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो मंदिर में अश्वत्थामा का जिक्र होता है। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था। आज तक किसी भी इंसान ने ना तो उसको आते देखा है, ना ही पूजा करके जाते देखा है। पर रोज सुबह जब पुजारी मंदिर का द्वार खोलते हैं तब उन्हें शिवलिंग पर एक फूल रखा हुआ मिलता है। पूजा की गई है इस बात के भी बहुत सारे सबूत दिखाई देते हैं। बुरहानपुर का यह किला महाभारत काल का ही और बहुत बड़ा है। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे 8 मंदिरों के नाम जो सैकड़ों साल पहले बने थे और उन मंदिरों को बनाने में भी सैकड़ों सालों का समय लगा था। तो मतलब हम जब बात करते हैं अमेज होकर कि यार इजिप्ट में ऐसा हो रहा है, विदेशों में ये हो रहा है, टेढ़ी हुई मीनार हो गई है और मतलब इतनी सारी चीज़ें, लेकिन हम मंदिरों की बात कभी भी नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको हमारे मंदिरों के बारे में बताया ही नहीं जाता। अभी मैं जिन मंदिरों की बात कर रहा हूँ उनमें से ये मंदिर एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी किसी ना किसी तरीके से मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केदारनाथ मंदिर, कालेश्वरम मंदिर, श्री कालहस्ती मंदिर, कांचीपुरम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, थिरुवन्नमलाई मंदिर, जम्बुकेश्वर मंदिर और रामेश्वर मंदिर, इन सारे मंदिरों का निर्माण एक ही रेखांश पर किया गया था। उस समय सैटेलाइट या फिर गूगल मैप ना होने के बावजूद भी ये एक ही लॉन्जिट्यूड पर बने थे, 79 लॉन्जिट्यूड पर। इन सारे मंदिरों का एक साथ होना चौंकाने वाली बात है। मंकी गॉड, इनकी मूर्ति हनुमान जी जैसी दिखाई देती। ये मूर्ति पाई गई थी अमेरिका के होंडुरास के जंगलों में। थियोडोर मॉर्डे नामक एक खोज करने वाले ने 1940 में एक अभियान के अंदर एक पूरा का पूरा मंदिर ढूंढ कर निकाला था। यह मंदिर एक वानर देवता का था। इस मंदिर में हनुमान जी जैसी दिखने वाली और भी कई सारे वानर देव की मूर्तियां थी। यहाँ की बहुत सी मूर्तियां अमेरिका के म्यूजियम में रखी हुई हैं। पर्यावरण के नियमों की वजह से इस जगह में खुदाई करने की अनुमति तो नहीं मिली,
इसलिए ये मूर्तियां कहाँ से आई इस बात का पता नहीं चल पाया। अगर हम लोग एक अनुमान की बात करें तो उस हिसाब से अमेरिका का रामायण से कुछ ना कुछ संबंध जरूर निकलेगा। छाया रामेश्वर मंदिर, ये मंदिर तेलंगाना के नालगोंड जिले में मौजूद है, जो कि करीब करीब 800 साल पुराना है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थित है। यहाँ जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक परछाई दिखाई देती है। ये परछाई एक स्तंभ की है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्तंभ की परछाई शिवलिंग पर पड़ती है वो यहाँ पर है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह, ना गर्भगृह में ना ही उसके सामने कोई स्तंभ है। ये मंदिर चोल वंश के राजाओं ने 12वीं शताब्दी में बनवाई थी। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं बल्कि प्राचीन शिल्पकारों द्वारा बनाई हुई एक अद्भुत चीज है जो कि हमारे भारत में भरी पड़ी। लेकिन बात वही है कि हम पश्चिम की सभ्यता से इतने ज्यादा आकर्षित हो चुके हैं कि हम हमारे घर की चीजों की तरफ ही ध्यान नहीं देते। वही कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन बड़े से बड़े साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इस स्तंभ के ऊपर, ये स्तंभ की जो परछाई पड़ती है, इसका रहस्य नहीं जान पाए। वीरभद्र मंदिर, इस मंदिर को उसके लटके हुए स्तंभ के लिए जाना जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के लेपक्षी जिले में स्थित है। इस मंदिर में 70 बड़े बड़े स्तंभ हैं। इनमें से एक भी ऐसा स्तंभ नहीं है जो किसी सहायता के खड़ा हुआ है। जमीन और स्तंभ के बीच में कुछ ना कुछ मार्जिन की दूरी जरूर है। ये मंदिर भगवान शिव के रूपकाल भैरवनाथ जी का है। इसका इतिहास 16वीं सेंचुरी का भी है। इसका आर्किटेक्चर विजयनगर के स्टाइल को दर्शाता है। आप उस स्तंभ और जमीन के बीच एक कपड़ा रखकर इस जादुई अंतर को देख सकते हैं। इसके बाद बात करें अनंत पद्मनाभ लेक मंदिर की। यह मंदिर एक तालाब के बीचों बीच स्थित है और इसकी सुरक्षा एक शाकाहारी मगरमच्छ करता है। जी हाँ, मगरमच्छ, जिसका नाम बाबिया है। यह मंदिर केरल में स्थित है जो कि 9वीं सेंचुरी में बनाया गया। मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ सिर्फ मंदिर का प्रसाद और दिए हुए चावल और गुड़ खाता है। पूजा के बाद दर्शन करने आए लोग अपने हाथ से इस मगरमच्छ को प्रसाद खिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबिया यहाँ करीब 70 साल से रह रहा है। मंदिर के पुजारी और बाबिया के बीच में गहरा संबंध भी दिखाई देता है। एक बार बाबिया तालाब से निकलकर मंदिर के अंदर आ गया था। इसके बाद पुजारी के कहने पर वापस तालाब में भी चला गया। मतलब ये एक बहुत अजीब सी थ्योरी है जो कि सामने आई। तो अब ऐसे में अब आप ही बताइए कि अभी तक मैंने जितने मंदिरों के बारे में आपको बताया, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तथ्य किस मंदिर का लगा? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की डेट में ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि लोग जिस बारे में बात करी जानी चाहिए उस बारे में बात ही नहीं करते। आप में से कितने लोग इन मंदिरों के दर्शन के लिए जाना चाहेंगे, ये भी ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जहां भी हो सके शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है जो कि आज की डेट में फैलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति के पीछे आज की दौड़ में हम भागते भागते इतने तेज़ हो गए हैं कि शायद हम अपने घर की ही अनोखी और अद्भुत चीज़ों की तरफ देख नहीं पाते। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।